नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बनारस के गंगा आरती के तर्ज पर जमशेदपुर में पहली बार हिंदू उत्सव समिति द्वारा स्वर्णरेखा आरती का किया गया आयोजन। जलाए गए 5100 दीपक। सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव में सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। मानगो थाना क्षेत्र स्थित आजाद बस्ती में आपसी विवाद में बीच बचाव करने गई पड़ोसी 2 महिलाओं के साथ हुई हाथापाई। और मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सूर्य नमस्कार और दान पुण्य करने लोग पहुंचे नदियों में। खबरें विस्तार से। बनारस के गंगा आरती के तर्ज पर जमशेदपुर में पहली बार हिंदू उत्सव समिति के द्वारा स्वर्णरेखा आरती का आयोजन किया गया, जहां 5100 दीपक जलाए गए। राष्ट्रव्यापी महापर्व के रूप में सुविख्यात मकर संक्रांति उत्सव के उपलक्ष्य पर सोनारी स्थित दोमहानी संगम घाट पर दोमहानी संगम महोत्सव का आयोजन किया गया। हिंदू उत्सव समिति तथा उम्मीद एक अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया गया। जमशेदपुर वासियों को बनारस एवं हरिद्वार के तर्ज पर गंगा आरती का दिव्य दर्शन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के माननीय मंत्री और स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात बनारस से आए विशेषज्ञ ब्राह्मणों द्वारा सर्वस्व वाचन तथा देव पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बन्ना गुप्ता ने मुख्य यजमान के रूप में देव पूजन किया। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस उत्सव की योजना से प्रारंभ से ही हिंदू उत्सव समिति एवं उम्मीद की पूरी टीम उनके संपर्क में थी और सरकार की ओर से भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। मैं आयोजन समिति का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने झारखंड के सबसे लोकप्रिय लोक पर्व को संजो कर रखने का एक सफल प्रयास किया है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा संगम तट पर 5100 दिए जलाकर दिव्य वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ विशालकाय अल्पना दीपक की रोशनी में अद्भुत सौंदर्य प्रदर्शित करने का कार्य कर रही थी। साथ ही साथ हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे का उद्घोष कर कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का कार्य किया। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से एक निवेदन है आप सभी प्रेस टीम से, इस आरती को देख पाएंगे। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अतिथियों को हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के अतिथि रूप कार्यक्रम के बारे में हम समझते हैं कि पहली बार दोमहानी में गंगा आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए ग्रुप और हमारा जो लगे हुए जितने भी लोग हैं इन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद ये जो आज का कार्यक्रम है ये आने वाला और आने वाले दिनों में ये एक भव्य रूप लेगा और यहाँ पर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान। मंत्री जी उपस्थित हैं, आप सभी से आग्रह है कि रुके। वॉलंटियर से निवेदन है और ये हमारी वॉलंटियर से निवेदन है कि मंच की व्यवस्था करें। हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है और आज जो है पवित्र पर्व भी है, पोंगल भी मना रहे हैं, टूसू भी मना रहे हैं, लोहड़ी भी मना रहे हैं। तो आज से हमारा दिन शुरू होता है
तो आज हम लोगों ने ये स्वर्ण रेखा आरती किया है। इसको आगे चल के हम लोग बहुत भव्य तरीके से हम लोग करेंगे। ये एक मैं समझता हूँ एक सांकेतिक रूप से आज हमारा हुआ है, लेकिन इसको हम एक बहुत सुंदर पर्यटक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र बनाएंगे, जहाँ पर बढ़िया पीपल के पेड़, बड़ के पेड़, आंवला, नीम, आम आदि आदि पेड़ लगेंगे। जगह जगह हमारा हिंदू धर्म कर्मकांड के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। लोग यहाँ शांति से जो है बैठे, छठ पर्व मनाएं, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ होंगी और ये बड़ा रमणीक, मनोरम और मंगलमय माहौल होगा। और इसके लिए हमने अभी 50 लाख रुपया अभी दिया है। जरूरत पड़ेगी तो और भी पैसा देने का प्रावधान है, उसमें हम और भी पैसा देंगे, लेकिन इसको बड़ा सुंदर रमणीक माहौल, मनोरम माहौल, मंगलमय माहौल बनाएंगे। सभी क्या करेंगे इसमें 50 लाख का? ये सब हमारे पुरोहित, हमारे जो है हिंदू उत्सव समिति के हमारे छोटे भाइयों ने बहुत इसमें मेहनत किया है और अभी बनारस से आए हैं। और वो हमारे जितने हिंदू उत्सव के साथी हैं, चाहे वो चिंटू है, चाहे रवि भाई है, हमारा अमरनाथ है, जितने लोग हैं, सभी लोगों को मिलकर हम लोग जो है इस आस्था का जो प्रतीक स्तंभ है इसको सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे और इसके माध्यम से नदियों को संरक्षित करने का काम करेंगे। इसके माध्यम से जो नौजवानों के अंदर जो दुर्गुण आ रहे हैं नशा वगैरह का, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक ऐसा सशक्त माध्यम बनेगा धार्मिक और लोगों के जीवन मूल्यों को ऊंचा करने का, कि मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जमशेदपुर। इधर सोनारी थाना अंतर्गत मेरीन ड्राइव में सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत भूतनाथ मंदिर के पास मेरीन ड्राइव में बाइक डिवाइडर से जा टकराई। काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर 2 लोग सवार थे। एक का नाम आयुष और दूसरे का नाम प्रतीक बताया जा रहा है। आयुष बारेडी वास्तु विहार का रहने वाला है, वहीं प्रतीक बारेडी बस्ती का रहने वाला है। दोनों को घटनास्थल से PCR 11 नंबर हवलदार और ASI वीरेंद्र कुमार ने घायलों को MGM अस्पताल पहुंचाया। घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, बेहतर इलाज के लिए TMH रेफर कर दिया गया है। उधर मानगो थाना क्षेत्र स्थित आजाद बस्ती रोड नंबर 6 में एक बुजुर्ग पर उसके दामाद द्वारा प्रताड़ित किए जाने से बीच बचाव करने गई पड़ोसी 2 महिलाओं के साथ हाथापाई की गई। मामले के संबंध में पीड़ित अंजुम खान ने बताया कि पड़ोस के एक घर में बुजुर्ग आदमी को उसकी बेटी और दामाद द्वारा मारपीट किया जाता है। रविवार को भी बुजुर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा था। बीच बचाव करने आई उसकी मां गई तो उसके साथ हाथापाई कर धक्का मार दिया गया। तुरंत अंजुम भी पहुंची, जहां उसके साथ भी हाथापाई की गई। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर बुजुर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर पूछताछ के लिए थाने ले गई है। अपने फादर को हमेशा मारती थी, आवाज बाहर आई, मेरी मम्मी गई तो मेरी मम्मी को भी धक्का दी, मेरी मम्मी का सर में चोट लगा है। और जब हम लोग गए तो उसके शौहर मेरा पूरा हाथ ऐंठे, पूरा बस्ती देखा है, पूरा बस्ती देखा, मेरा हाथ ऐंठ के हमको बाहर निकाला। जो बचाने जा रहे उनके सामने से ही धक्का मार रहा है लेडीज लोग को। कौन? वो जो अभी किया उसका दामाद। अगर बाप के ऊपर जुल्म होगा तो बस्ती के लोग तो बोलेंगे ही ना, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आप लोग का भी साथ हाथापाई किया गया? हाँ, हम लोग के साथ भी हाथापाई हुआ। मेरी मम्मी को भी मारा गया है, मेरी मम्मी को धक्का दिया गया, मेरी मम्मी सोई हुई है। कल रात से मार रही है। कौन है आपके मामू है वो? हाँ। जो बुजुर्ग हैं, क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? उनका बादशाह नाम है। अच्छा, और उनकी कौन सी बेटी मारपीट कर रही है? दोनों बेटी। क्या नाम है? घर पे बेटी दामाद लोग मार रहे हैं। हाँ। क्या लड़ाई कारण क्या है? प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है जैसा। प्रॉपर्टी मेरा दामाद को तो प्रॉपर्टी मेरा नाम पे करो, इसी के लेकर विवाद हुआ है। हाँ। तो पड़ोसी लोग के साथ कौन मारपीट किया? वही दामाद जो है ना, वही मार रहा है। वही मकर संक्रांति में आज स्नान ध्यान कर सूर्य नमस्कार और दान पुण्य का लाभ उठाने जमशेदपुर में मानगो सोनारेखा घाट सहित 2 मुहानी नदी संगम पर लोगों की भीड़ उमड़ी। मकर संक्रांति के दिन महापुण्य काल में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महापुण्य काल में गंगा स्नान स्वर्ग में स्नान के समान माना गया है। मान्यता है कि माघ माह में संगम पर स्नान कर लेने से मोक्ष और विष्णु कृपा दोनों ही प्राप्त होता है। मकर संक्रांति का स्नान माघ का बड़ा स्नान है, जिसको लेकर आज 2 नदियों के संगम पर स्नान का लाभ उठाने के लिए लोग पहुंचे। जहां लोगों की माने तो आज बहुत शुभ दिन है। आज के दिन नदी का स्नान दान का लाभ सीधे मनुष्य को मिलता है। तिवारी नाम है, हम सोनारी में यहीं पे रहते हैं।
किनारे में ही रहते हैं। तो आज के दिन गंगा नदी नहाने का बहुत ही मतलब महत्व होता है। यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह गंगा नदी नहा के उसको सबसे पहले तिल और चावल, चिवड़ा, तिलकुट सब चीज़ हम लोग दान देते हैं। उसके बाद से काला तिल हम लोग मुँह में डालते हैं, तिल का लड्डू खाते हैं और फिर में हम लोग दिन में चिवड़ा दही खाते हैं और रात में खिचड़ी खाते हैं। इस पर्व के हम लोग बहुत हर्ष से मनाते हैं और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। देख ही रहे यहाँ पर इतना सारा भीड़ लगा हुआ है। और जमशेदपुर रजक समाज के जुगसलाई शाखा का चुनाव शांतिपूर्ण जुगसलाई ME स्कूल रोड स्थित सामुदायिक भवन में प्रारंभ हुआ, जहां अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के लिए 135 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रजक समाज के विभिन्न शाखाओं के लिए हर 5 वर्ष में चुनाव संपन्न कर विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। इसी क्रम में जमशेदपुर रजक समाज के जुगसलाई शाखा का चुनाव जुगसलाई ME स्कूल रोड स्थित सामुदायिक भवन में शांतिपूर्ण प्रारंभ हुआ, जिसमें जुगसलाई, बागबेड़ा, हरहर गुट्टू, कीताडी क्षेत्र के रहने वाले रजक समाज के 135 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं जानकारी देते हुए चुनाव पर्यवेक्षक मुकेश रजक ने कहा कि जुगसलाई शाखा में अध्यक्ष पद के लिए गोपाल रजक और बिना लाल रजक मैदान में हैं। वहीं कोषाध्यक्ष के लिए रुपेश रजक और रामजी रजक मैदान में हैं। सचिव पद के लिए नंदलाल रजक को निर्विरोध चुन लिया गया है। उन्होंने कहा कि हर 5 वर्ष में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जाता है, जिसमें समाज के लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और अपने अपने उम्मीदवारों को जिताते हैं। उन्होंने कहा कि आज के चुनाव का परिणाम देर शाम को घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव हम लोग का हर 5 वर्ष में समाज का चुनाव होता है, जो बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराया जा रहा है। अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार हैं, श्री गोपाल रजक और श्री बीना लाल रजक, और कोषाध्यक्ष के 2 उम्मीदवार हैं, रुपेश रजक और रामजी रजक। और सचिव पद के केवल एक ही उम्मीदवार थे, श्री नंदलाल रजक जी, जो निर्विरोध चुने गए। मतलब आज जो चुनाव हो रहा है 2 पदों के लिए हो रहा है, अध्यक्ष पद और कोषाध्यक्ष पद। अच्छा, आज जुगसलाई शाखा रजक समाज का 5 वर्षीय चुनाव है। ये हर 5 साल बाद होता है और इस चुनाव में जुगसलाई शाखा का है। जुगसलाई शाखा के अंदर करंडी, हरगुट्टू, बागबेड़ा, नया बस्ती, ME स्कूल रोड, गौरीशंकर रोड, DB रोड, ये सारे जगह के मेंबर हमारे हैं। तो 137 मेंबर हमारे हैं जो आज के वोटिंग किए हैं, जिसमें 134 वोटिंग हुआ है और 4 वोटर जमशेदपुर से बाहर है, इसलिए नहीं आ सके। साथ ही आपको बता दें, पोटका विधायक संजीव सरदार ने टूसू पर्व के मौके पर आज अपने घरों में परिवार के साथ गुड़ पीठा बनाया और मेहमानों और लोगों को खिलाया। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि मकर संक्रांति यानी टूसू पर्व ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज हम अपने रिश्तेदारों, मेहमानों के साथ समय बिताएंगे। हम लोगों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। आज गुड़ और मांस का पीठा घर में बनाया जाता है। सभी मेहमानों, रिश्तेदारों को बांटा और खिलाया जाएगा। वहीं विधायक संजीव सरदार की धर्मपत्नी रानी सरदार ने कहा कि आज मकर संक्रांति यानी टूसू पर्व को बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। सभी मेहमानों का घर में स्वागत करते हैं। घर के अन्य सदस्य भी टूसू पर्व को लेकर काफी उत्साहित है और गुड़ पीठा बनाने में विधायक जी का साथ दे रही हैं। आज मकर संक्रांति मना रहे हैं, टूसू पर्व। आज मकर संक्रांति और टूसू पर्व दोनों हैं और इस दोनों त्यौहार आज नहीं कोई सदियों से आज झारखंड वासी और पूरे भारतवासी हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। बात ये है कि जो झारखंड जो राज्य है, इस झारखंड जो राज्य में लगभग 80% लोग किसान भाई लोग हैं और पूर्व में देखा जाए तो खेती बाड़ी पर निर्भर होता था और साल में एक बार खेती करते थे और उसका उठाव करने के बाद आज इसी दिन मकर दिन में
सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में सब कोई झारखंड वासी मनाता है और साथ साथ उसके बाद सभी अपना परिवार या अपने मेहमान के बीच में मिलन के लिए टुसू मेला का भी आयोजन होता है और टुसू मेला का आयोजन किया जाता है। और आज उसी परंपरा को हम लोग बचाए रखने के लिए हम लोग भी आने वाला पीढ़ी को संदेश देने के लिए कि हमारा झारखंडियों का जो पहचान है और जो हमारा परंपरा है उस परंपरा को आगे ले जाने के लिए हम लोग भी उसके तहत कर रहे हैं और संदेश देना के भी काम कर रहे हैं। आज खुद आप बना रहे हैं पीठा गुड़। वास्तविक हम लोग अगर नहीं सीखेंगे तो आने वाला पीढ़ी कैसे सीखेगा। कहीं ना कहीं दादा परदादा से वो लोग भी सीखते हुए अभी हम लोग को सिखाने का काम किए हैं और हम लोग भी सीख के आने वाला पीढ़ी को सिखाने का काम करेंगे। क्या बना रहे हैं आप लोग? आज मकर संक्रांति है। अभी तक तो फिलहाल गुड़ पिठा बनाए हैं और मांस बनाए हैं। अच्छा, कितना दिन लगता है बनाने में आप लोगों को? मेहनत कितना दिन? 2 दिन। एक दिन चावल को भिंगा के रखते, मतलब कुछ मिनट भिंगा के रखते हैं, उसके बाद गुड़ी बनाते हैं और पिठा बनाते हैं। अच्छा, इसको क्या गांव में भी बांटिएगा या फिर घरे के लिए? सब मिल के खाएंगे। आप लोग आज पर्व मना रहे हैं। आप लोग क्या करना चाहिए, कुछ तो नहीं बोला। पिठा बना रहे और क्या, गुड़ पिठा बन रहा, मांसो पिठा, फिर यहाँ डुमो पिठा। तो कितना दिन लगता है बनाने में आप लोग को? एक दिन में 2 दिन में हो जाएगा। एक दिन चावल कुटने में और एक दिन पकाने में, 2 दिन में। इधर पोटका के नूतनडी गांव में मकर संक्रांति के मौके पर मिराकी संस्था बिरसा युवा मंच अन्वेषा के सौजन्य से खेलकूद और पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। झारखंड के युवाओं में नया जोश, नई उम्मीद और ऊंची उड़ान भरने का ख्वाब भरने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह और सचिव रीता पात्रो ने कहा कि पतंग उड़ाने का मुख्य उद्देश्य गांव के बच्चों और बच्चियों को ऊंची उड़ान भरने की सोच रखे और आगे बढ़े हैं। वहीं जिला परिषद सदस्य कविता परमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ाए सर। आज नूतनडी ग्राम में विगत 15 दिन से तैयारी की जा रही थी बिरसा युवा मंच और मिराकी संस्था के द्वारा। आज इस पतंग प्रतियोगिता और भिन्न भिन्न तरह की प्रतियोगिता इस गांव में ग्रामीण बच्चों व बच्चियों के साथ आयोजित हुआ है। हम समझते हैं कि इस गांव में आकर के जो आज अनुभूति हो रहा है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि झारखंड का दिल गांव में बसता है। झारखंड नाम ही से क्लियर है कि ये जंगल झाड़ का जगह है जहाँ गाँव में झारखंड की आधी से ज़्यादा आबादी। नमस्कार। मकर संक्रांति की सभी झारखंड वासियों को मिराकी संस्था, बिरसा युवा मंच और अन्वेषा हमारे 3 संगठन की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पोटका क्षेत्र के नूतनडी विलेज में हम लोग किशोरी बालिकाओं के साथ काम कर रहे हैं। पूर्व डीआईजी कोल्हान के जो राजीव रंजन जी है, उन्हें और हमारी संस्थाओं की सोच इस तरह रही कि क्यों ना किशोरी लड़कियों को हम लोग पतंग उड़ाने का ये कार्यक्रम करें जो पारंपरिक है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, टिग एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर,
X-ray quality 6G position. Fire and safety engineering. Mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator. HVAC and air condition technician. ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। हॉर्स राइडिंग स्कूल ने हॉर्स शो का आयोजन किया। हॉर्स राइडिंग स्कूल जमशेदपुर द्वारा शनिवार को हॉर्स शो का आयोजन सर्किट हाउस एरिया स्थित स्कूल कैंपस में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन एवं उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी मुख्य रूप से मौजूद थे। मौके पर टीवी नरेंद्रन ने कहा कि यह शहरवासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि शहर में उनके विश्व स्तरीय खेल की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि आज हॉर्स राइडिंग प्रतिभागियों की संख्या इस बात का संकेत है कि इस प्रतियोगिता में काफी लोगों का लगाव है और इस प्रतियोगिता में लोग बेहतर कर सकते हैं। बहुत पसंद है और फिर मतलब धीरे धीरे आदत हो गया तो अच्छा लगने लगा तो आई जॉइन द राइडिंग क्लब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जीता है। क्या इवेंट में भाग लिए थे? क्या इवेंट्स हो तो मैं सब भाग लेता हूँ। हॉर्स राइडिंग क्यों चुनी? क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। फैसिलिटीज़ नहीं था, बहुत कुछ फैसिलिटीज़ नहीं था। अभी आप देखें तो जो हॉकी का फैसिलिटीज़ है या फुटबॉल का आप देखिए जो फैसिलिटीज़ है जो भी है आई थिंक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है। क्रिकेट में वैसे ही बहुत सारे बाकी स्पोर्ट में थोड़ा कम था, इसीलिए वेदर इज आर्चरी, वेदर इज फुटबॉल है, हॉकी है, हॉर्स राइडिंग है, जो भी है हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जो इधर बारेडी बस्ती स्थित क्षेत्रीय विकास परिषद संस्था की ओर से वार्षिक वनभोज का आयोजन किया गया, जहां बच्चों के लिए खास तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसी दिल पर इल्जाम है क्या सागर जैसी वो बोल नहीं सकता, चार पैर पलंग के होते पर वो डोल नहीं सकता। मेरे फादर का नाम रविंदर कुमार है। आज मैं क्या सुनाने जा रहा हूँ? उसके खुशी की दुआएं पर गिर नहीं सकती है, फिर कंगी के है दांत मगर वो चबा नहीं सकती खाना, गला सुराही का पतला है किंतु न गा सकती। क्षेत्रीय विकास परिषद करीब 1992 से संस्था चल रही है, ये सोसाइटी है और इसमें करीब अप्रॉक्स 250 के आसपास मेंबर हैं और ये संस्था सामाजिक काम करते आ रही है और कई वर्षों से लोगों के सुख दुख में मेडिकल की प्रॉब्लम हो या किसी आर्थिक परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं उसको आर्थिक मदद के रूप में हो या सामाजिक स्तर में शादी विवाह में हो या अभी हाल में पूरे देश में जो महामारी फैली थी उस महामारी में कोरोना काल में हम लोग के लोगों को इस सोसाइटी के माध्यम से सब लोगों ने मिलजुल कर, खासकर सोसाइटी के लोग ही नहीं, बारेडी बस्ती के लोग नहीं, अगल बगल की बस्तियों के भी लोगों को हम लोगों ने बुलाकर या किसी तरह माध्यम से पता चला हम लोगों ने। उधर सांची पुराना कोर्ट के समीप स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला संपर्क कार्यालय में सभी समुदाय के लोगों ने मिलकर मकर संक्रांति पर्व मनाया और झारखंड वासियों को टूसू और मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। गाना पड़ता है चलिए। जिला संपर्क कार्यालय में यहाँ पर भाईचारा का तो पर्व है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के हम लोग मना रहे हैं और जो पर्व के जो खाना होता है उसको सब कोई मिल के
बहुत देर से 2 घंटा से चल रहा है, परोसा जा रहा है और खुशी खुशी पर्व को मनाया जा रहा है। और झारखंड वासी को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हेमंत सोरेन जी को भी बधाई मकर संक्रांति का और टूसू मेला का। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम ही भाईचारा, सर्वधर्म संपर्क संभव। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला संपर्क कार्यालय में आज हमारे तमाम पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता शेख बदरुद्दीन जी है, राज लकड़ा जी और तमाम लोग हमारे बीच में उपस्थित है और सारे ऑर्गेनाइज, सारे हमारे कार्यकर्ता बड़े भाई राज लकड़ा जी है, सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं। और दोमहानी में झारखंड सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से टूसू मेला समारोह का आयोजन किया गया, जहां मेले में हजारों लोग शामिल होने पहुंचे। विराजमान हमारे इस कमेटी के सदस्यगण मंच पर सबको अच्छा से अपना परिवार सुख शांति से रखे, कि अपना परिवार का पालन पोषण करे, अपना परिवार का वहाँ इतना दे कि सबको विद्या बुद्धि दे, अपना बाल बच्चा को अच्छा संस्कार दे।
करते हुए यहाँ के चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की। बनारस के गंगा आरती के तर्ज पर जमशेदपुर में पहली बार हिंदू उत्सव समिति द्वारा स्वर्णरेखा आरती का किया गया आयोजन। जलाए गए 5100 दीपक। सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव में सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। मानगो थाना क्षेत्र स्थित आजाद बस्ती में आपसी विवाद में बीच बचाव करने गई पड़ोसी 2 महिलाओं के साथ हुई हाथापाई। और मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सूर्य नमस्कार और दान पुण्य करने लोग पहुंचे नदियों में। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।